एक बार माता पार्वती की दोनों योगिनियां भूखी थी। हे माता, हमें बहुत भूख लगी है, कृपा कीजिए और हमें भोजन प्रदान कीजिए। आप तो अन्नपूर्णा माता है। अवश्य पुत्री, अगर तुम्हें भोजन चाहिए मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। माँ पार्वती अन्नपूर्णा का अवतार ले लेती है। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। पुत्री, ये है अन्न कुंभ, जिसको जितनी भी मात्रा में भोजन चाहिए होता है और जो भी चाहिए होता है, ये कुंभ उसे प्रदान करता है। यह कुंभ विद्या और आत्मा की पूर्ति भी करता है। जिसको भी मेरे इस कुंभ से भोजन मिल जाता है, उसका वंश पावन हो जाता है और उसके सभी मृत वंशजों को मुक्ति मिल जाती है। हे माता, आप तो आशीर्वाद का भंडार है। आपके हाथों से यह भोजन मिलना तो परम सौभाग्य की बात है। पर माता, क्या इस भोजन को लेने के लिए कोई नियम और शर्तें भी है? पुत्री, केवल एक ही नियम है। संसार में अगर कोई चीज भरपूर मात्रा में हो तो उसके लिए लोगों के मन में सम्मान खत्म हो जाता है। अगर किसी के मन में मेरे अन्न के लिए सम्मान ना हो तब मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। माता अपनी योगिनियों को भोजन परोस देती है। तभी वहाँ नारद ऋषि प्रकट होते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। क्या अद्भुत रूप धरा है आपने माता। अन्नपूर्णा देवी, काशीपुराधीश्वरी। माते, आपका यह अतुल्य भोजन तो हर किसी देवी देवता को मिलना चाहिए। हम सब आपकी ही तो संतान हैं। क्या आप हमें नहीं देगी ये भोजन? अवश्य नारद ऋषि, जब आप कह ही रहे हैं तो मैं सभी देवी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जाइए सभी को बता दीजिए, देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें आमंत्रित किया है। जैसी आपकी आज्ञा माते। नारद ऋषि वैकुंठ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। माता अन्नपूर्णा ने आपको और माता लक्ष्मी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। यह तो हमारा सौभाग्य है नारद ऋषि, अवश्य जाएंगे। उसके पश्चात नारद ऋषि ब्रह्मलोक में जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारद ऋषि, कैसे आना हुआ आपका? आपको और माता सरस्वती को माता अन्नपूर्णा ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। यह तो हमारा परम सौभाग्य है नारद ऋषि, हम अवश्य आएंगे। उसके पश्चात नारद ऋषि स्वर्गलोक जाते हैं। प्रणाम इंद्रदेव। आपको बाकी देवी देवताओं के समेत माता अन्नपूर्णा ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अवश्य नारद ऋषि, हम अवश्य आएंगे। अगले दिन सभी देवी देवता माता अन्नपूर्णा के दरबार में भोजन के लिए पहुंच जाते हैं। सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे बुलाने पर आए, मुझे अति प्रसन्नता हुई। आज जिसको जो भी भोजन चाहिए होगा और जितने भी मात्रा में चाहिए होगा उसको मैं प्रदान करूंगी। माता अन्नपूर्णा सर्वप्रथम भगवान शिव के पास जाती है। हे स्वामी, बताइए आपको क्या चाहिए? जितने में मेरा पेट भर जाए, केवल उतना भोजन। माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को भोजन परोस देती है। उसके पश्चात माता भैरव देव के पास जाती है। हे भैरव, तुम्हें कितना भोजन चाहिए? हे माता, जितना आप उचित समझे उतना भोजन। उसके पश्चात माता श्री गणेश के पास जाती है। प्रिय गणेश, तुम्हें कितना भोजन चाहिए? माता, जितना भोजन मुझे चाहिए उतना तो पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। आपको याद नहीं, जब कुबेर महाराज ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था, मैं भोजन खाता कभी रुका ही नहीं था
क्योंकि कभी मेरा पेट भरा ही नहीं था। कोई नहीं गणेश, आज तुम्हारा पेट अवश्य भरेगा। माता अन्नपूर्णा श्री गणेश के पास 7 मोदक रख देती है। माता, इतने मोदक से नहीं भरेगा मेरा उदर। गणेश, अगर तुमने 7 के 7 मोदक खा लिए तो तुम्हें जितना भोजन चाहिएगा उतना मैं दूंगी। गणेश के पश्चात माता कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी, सरस्वती सभी देवी देवताओं के पास गई और उन्होंने जितना भी भोजन मांगा माता ने उन्हें उतना ही भोजन परोसा। भोजन का अनंत भंडार देखकर सभी देवता लालच में आ गए और अपनी आवश्यकता से ज्यादा भोजन मांग बैठे। अंत में सभी देवताओं का पेट भर गया और बहुत सारा भोजन बच भी गया। केवल महादेव और भैरव देव ने ही अपना भोजन समाप्त किया था। गणेश, क्या हुआ? तुमने तो सारे मोदक खाए भी नहीं। और तुम तो मुझसे मोदकों का अनंत भंडार मांग रहे थे। माता, आपकी माया ही ऐसी है, मैं ये सारे मोदक खा ही नहीं पाया। कार्तिकेय, तुमने भी भोजन संपूर्ण नहीं किया। बस माता, मेरा पेट भर गया है, मैं और भोजन नहीं खा सकता। भ्राता विष्णु, आपको तो भोजन का सम्मान करना चाहिए था, आपने भी भोजन समाप्त नहीं किया। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आपको तो ज्ञात होना ही चाहिए था, अगर आप भोजन छोड़ोगी तो मेरे हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचेगी। किसी भी देवता ने भोजन पूर्णता नहीं किया और माता अन्नपूर्णा अति उदास हो जाती है। अगर आपका भोजन के प्रति ऐसा व्यवहार है तो आप सब भोजन करने योग्य ही नहीं है। और मां अन्नपूर्णा की आंखों से एक अश्रु गिरता है। यह देखकर सभी देवी देवता माता अन्नपूर्णा से माफी मांगने लग जाते हैं। इससे पहले माता का प्रकोप सभी देवी देवताओं के ऊपर बरसता माता का अश्रु उच्चिष्ट में गिर जाता है और उसमें से प्रकट होती है देवी मातंगी। माता, उदास मत होइए। उच्चिष्ट का मूल्य ये ऐश्वर्य से युक्त देवी देवता कभी नहीं समझेंगे। माता, इस उच्चिष्ट को ग्रहण मैं करूंगी। मां अन्नपूर्णा माता मातंगी को गले से लगा लेती है। अवश्य प्रिय, ये भोजन मैं तुम्हें परोसूंगी। और माता अन्नपूर्णा उस उच्चिष्ट को माता मातंगी को परोस देती है और माता मातंगी उस झूठे भोजन को हर्षोल्लास से ग्रहण कर लेती है। और तभी से माता मातंगी उच्चिष्ट चंडिका कहलाई और सभी देवी देवताओं को भोजन का मूल्य समझ आया। सभी ने देवी अन्नपूर्णा से माफी मांगी। माँ दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के बंधन की सुंदर कथा। एक समय की बात है, माँ दुर्गा अपने भवन में विश्राम कर रही थी और 10 महाविद्याएं उनकी सेवा कर रही थी। तभी देवी कमला माता से कहती है, हे भगवती, आपकी गोद में बैठा हुआ सुंदर मयूर ये कौन है? हे प्रिय कमला, ये मयूर मुझे अति प्रिय है। ये मयूर मुझे मेरे प्रिय सुब्रमण्यम ने दिया है। सृष्टि की सारी सुंदरता और मोह इस मयूर में वास करते हैं। तभी देवी भैरवी बोलती है, हे महादेवी, हमें अपने जलाभिषेक का सौभाग्य प्रदान करे। तब तक के लिए इस मयूर को मैं कहीं और छोड़ देती हूँ। माता अपना मयूर देवी भैरवी को दे देती है और देवी भैरवी मयूर को ले जाकर खेलने के लिए वन में छोड़ देती है। 10 महाविद्याएं माता की पूजा आराधना और जलाभिषेक की तैयारी करती है। सभी कार्य पश्चात माता देवी भैरवी से कहती है, पुत्री, मेरा मयूर कहाँ है? देवी मातंगी कहती है, चिंतित ना हो माते, आपका मयूर मैं अभी लेकर आती हूँ।
माता का मयूर ढूंढने के लिए देवियां वन में जाती हैं, परंतु वह मयूर उन्हें कहीं नहीं मिला। देवी तारा माता से कहती है, हे माता, हमें क्षमा कीजिए, आपका मयूर हमसे खो गया। क्या मेरा मयूर तुमने खो दिया? क्षमा कीजिए माता, कृपा कीजिए, रुष्ट न होइए। पुत्री, तुम भयभीत न हो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। देवी दुर्गा वन में प्रकट होती है और वन दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है। माता अपने मयूर को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें वह मयूर जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे मेरे प्रिय मयूर, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु वह मयूर उड़कर और दूर चला जाता है। माता उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है, परंतु माता के चरणों में एक कांटा घुस जाता है और तभी के तभी संपूर्ण ब्रह्मांड कंपकपाने लगता है और तभी 33 कोटि देवता प्रकट होते हैं। हे जगत माता, हे जगत जननी, हमें उस कांटे को अपने चरणों में से निकालने का सौभाग्य दीजिए। आपकी पीड़ा को कम करना तो परम सौभाग्य है माता। जिस भी देवी देवता ने आपके चरणों में से वह कांटा निकाला, वह तो कल्पों कल्पों के लिए सौभाग्यशाली हो जाएगा। हर कोई उसका गुणगान करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे माता, हमें यह सौभाग्य दे। माता के समक्ष उनके पति परमेश्वर पराशिव और महाविष्णु भी खड़े थे। हे प्रिय पराशक्ति, अपनी पीड़ा को कम करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, आप और मुझ में अंतर ही क्या है? हम दोनों तो एक हैं। हे प्रिय भ्राता विष्णु, क्या आप मेरे चरणों का कांटा निकालेंगे? अवश्य दुर्गा, अवश्य, मैं तुम्हारे चरणों का कांटा निकालूंगा। देवी दुर्गा अपना एक बाण महाविष्णु को दे देती है और अपना चरण उठा लेती है। देवी के दिए हुए बाण की सहायता से महाविष्णु देवी के चरणों का कांटा निकाल देते हैं। इस सुंदर दृश्य के साक्षी महादेव बनते हैं और भाई बहन के इस असीम प्रेम के समक्ष अपने हाथ जोड़ लेते हैं। हे दुर्गा, हे विष्णु, तुम्हारा भाई बहन का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आज इस दृश्य को देखकर मैं धन्य हो गया। और यह दिन दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के प्रेम के लिए सदियों सदियों तक याद रखा गया। आज भी जगन्नाथ पश्चात देवी विमला को अगर भोग ना चढ़ाया जाए तो वह मां प्रसाद नहीं कहलाता। हर युग में भगवान विष्णु के साथ माता भी अलग अलग अवतार लेती है। प्रभु नरसिंह रूप धरते हैं तो माता प्रत्यांगना रूप में उन्हें शांत करती है। प्रभु राम रूप में आते हैं तो माता हिंगलाज रूप में उनके पापों को हर लेती है। और जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो माता एक नमसा रूप में कंस को चेतावनी देती है। और जब भगवान कल्कि रूप में आएंगे तो माता केला देवी रूप में उनकी रक्षा करेगी। ऐसा है उनका असीम भाई बहन का बंधन। अगर आपको माँ दुर्गा और माँ विष्णु के भाई बहन के बंधन की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।